नमस्कार, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल द सेल्फ में, जिसमें हम आज आपके लिए यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर एनालिसिस लेकर आए हैं। ये एनालिसिस हिंदी भाषा का है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा क्विज ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीता कुंज, अणिमा, गीतावली, गीतिका। इसका राइट आंसर है डी, गीतिका। गीतावली तुलसीदास द्वारा रचित है, जबकि गीता कुंज और अणिमा निराला द्वारा रचित कविताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बात सीधे सादे रूप में ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। इसका हमारा राइट आंसर है अन्योक्ति अलंकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, भिखारी ठाकुर। तो इसका राइट आंसर है सी, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3, 4, 5, 2। इसका राइट आंसर है ए, 3। इसकी विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? बिजली, लहर, सरिता, घोड़ा। इसका राइट आंसर है डी, घोड़ा। बिजली के समानार्थी शब्द हैं विद्युत, तड़ित। लहर के समानार्थी शब्द हैं तरंग, उमंग। जबकि सरिता के समानार्थी शब्द हैं नदी, तरंगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना, शक्तिशाली बनना, बुद्धिमान होना या पराजय स्वीकार करना। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकार करना, अतः हमारा राइट आंसर होगा ए, श्रेष्ठता स्वीकारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, चीनी, संस्कृत, हिंदी। इसका राइट आंसर है बी, चीनी। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? ए, प्रणय पत्रिका, बी, सतरंगिनी, सी, एकांत संगीत या डी, मिलन यामिनी। इसका राइट आंसर है ए, प्रणय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका राइट आंसर है डी, रागड़ी खास तौर से हरियाणा प्रदेश में बोली जाने वाली बोली है। समिति शब्द का बहुवचन है समितियां, समितियां या समितियों या समितियां। इसका राइट आंसर है ए, समितियां। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक, रीतिवाचक। इसका राइट आंसर है सी, जातिवाचक। जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, जबकि स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक, ये 4 क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। रिक्त स्थान भरें। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का रिक्त स्थान शुरू हुआ। प्रचलन, विकार, परिवर्तन या उलटफेर। इसका राइट आंसर है ए, प्रचलन। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए।
हरीश सज्जन पुरुष है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है या हरीश सज्जन आदमी है? इसका राइट आंसर है बी, हरीश सज्जन व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। थक जाना, नाजुक होना, कल्पनाशील होना या अभिमानी होना? इसका राइट आंसर है डी, अभिमानी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पानी, नल, नीर, अम्बु? इसका राइट आंसर है बी, नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। होशियार, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी? इसका राइट आंसर है बी, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती? इसका राइट आंसर है सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण? हमारा राइट आंसर है क्रिया विशेषण। संज्ञा, क्रिया और विशेषण से वचन की पहचान होती है, जबकि क्रिया विशेषण से क्रिया की विशेषता की पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार? इसका राइट आंसर है बी, विरोधाभास अलंकार। जब दो वस्तुओं में वास्तव में विरोध न होकर विरोध का आभास होता है तो वहां पर हमारा विरोधाभास अलंकार होता है। या निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है और मैंने यह निबंध लिखा है? इसका राइट आंसर है सी, यह निबंध मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। शरीर की सुंदरता डैश है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता डैश है उसकी आंखें। यहाँ पर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है, एक है होता और दूसरा है होती। तो शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। होता है और होती है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। यद्यपि वह बीमार था तो भी वह मेले गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? खरी मंजूरी चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, अंधी पीसे कुत्ता खाए, चट मंगनी पट ब्याह। इसका राइट आंसर है सी, अंधी पीसे कुत्ता खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। विश्व में डैश 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डैश देश में रहते हैं। ए हरपूर्वक, बी पैदा मुक्त, सी आज केंद्रित, डी प्रत्येकशील। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा डी प्रत्येकशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है।
आय का विलोम डैश है। खर्चा, घाटा, व्यय, व्यय। इसका राइट आंसर है सी। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगर। इस पे से हमारी मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं, जबकि बांगर हरियाणा राज्य में बोली जाने वाली बोली है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं? व्यंजन, स्वर, बोली, व्याकरण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न, बाह का सामान्य बहुवचन है? बाह, बाहों, बाजुओं या बाहें। इसका राइट आंसर है बाह का सामान्य बहुवचन बाहें होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मधुबाला किसके द्वारा रचित है? मैथिली शरण गुप्त द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा या महादेवी वर्मा द्वारा। मधुबाला की रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा 1934 में की गई थी, जिसका पहला संस्करण 1936 में हुआ। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ डैश काल होता है? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है। हमारा राइट आंसर है ए, संदिग्ध वर्तमान काल। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें। व्यक्ति का गौरव तथा डैश की एकता डैश द्वारा सुनिश्चित होते हैं? विश्व और समानता, नीति और शिक्षा, देश और स्वतंत्रता, राष्ट्र और बंधुत्व। हमारा राइट आंसर है सी, देश स्वतंत्रता। व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? हस्त, दंती, हस्ती, करी। तो इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द हस्त नहीं है। हस्त हाथ का समानार्थी शब्द है, बाकी दंती, हस्ती, कर ये हाथी के समानार्थी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उसका अंग अंग काटा गया, उनका अंग अंग काटा गया। हमारा राइट आंसर है सी, उसका अंग अंग काटा गया। अगला प्रश्न है, अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन ए अनुराग विराग, ऑप्शन बी उन्नत उन्नति, ऑप्शन सी कटु मधुर, ऑप्शन डी अल्पज्ञ बहुज्ञ। अनुराग विराग, कटु मधुर, अल्पज्ञ बहुज्ञ ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे के विलोम हैं, जबकि हमारा ऑप्शन बी विलोम नहीं है, तो गलत होने के कारण ये राइट आंसर हो गया उन्नत उन्नति। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास या एकांकी। इसका राइट आंसर है बी, नाटक। आधे अधूरे नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ए ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। बी यहाँ है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। सी वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। या डी एक रम्य उपवन था नंदन वंशा सुंदर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, जहाँ सादृश्यता के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ऑप्शन ए में ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। हंसिनी ओस बिंदु को मोती जानकर चुन रही है, इसलिए यहाँ पर भ्रांति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण हमारा ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जिसका दमन न किया जा सके वह डैश कहलाता है?
दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी दम्य, ऑप्शन सी दामिनी, ऑप्शन डी कृतज्ञ। जिसका दमन न किया जा सके वह अदम्य कहलाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए अदम्य। ये थे हमारे हिंदी के एनालिसिस। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी जानकारी लेना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के द्वारा ले सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे हिंदी के अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।